ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के बाजपुर शहर के बाजपुर गांव में, जहां 6 नवंबर 2016 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बाजपुर का नाम कवि सम्मेलन और मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान शायर कवि जनाब तकी बाजपुरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे युवा कांग्रेसी नेता जनाब परवेज शेख साहब। इस मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे माननीय संजीव आर्य जी, चेयरमैन सहकारी बैंक उत्तराखंड, जो कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। विशेष अतिथि रहे माननीय उपेंद्र चौधरी जी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता की मोहतरमा नाजमा शेख ने और इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान शायर खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। तवील है, अभी बहुत बड़े बड़े नाम अभी हमें सुनने हैं, बड़ी शायरी को हमें सुनना है। आइए मैं एक ऐसे बुजुर्ग शायर की बारगाह में चलता हूँ जो 9 किताबों का मुसन्निफ है। आपकी आवाज़ है, आपकी आबरू है और अदब में एक बहुत बड़ा नाम जनाबे मेहरबान काशीपुरी। मैं उनसे, मुझे मुनव्वर राना साहब के एक शेर में मैंने अपनी सहूलत के हिसाब से थोड़ी सी तरमीम की है कि हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मैं 4 मिसरों के साथ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पे आएं कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए मोहतरम मेहरबान काशीपुरी साहब से मैं दरख्वास्त करूँ। मैं अरकान मुशायरा और ख़ासकर परवेज भाई, नाज़मा शेख और खालिद सुल्तानपुरी और तकी बाजपुरी का शुक्रगुजार हूँ और इसके साथ साथ यहाँ बाजपुर के अवाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इतना बेहतरीन मजमा लगा हुआ है और मुशायरा शबाब पर चल रहा है। लेकिन अब मैं कि ये अपना वतन हमको, ये अपना वतन हमको जी जान से प्यारा है, जो इसका मुखालिफ है दुश्मन वो हमारा है। वाह वाह। ये अपना वतन हमको जी जान से प्यारा है, जो इसका मुखालिफ है दुश्मन वो हमारा है। और अल्लाह भी सबका है, भगवान भी है सबका। अल्लाह भी सबका है, भगवान भी है सबका, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है। अल्लाह भी है, अल्लाह भी सबका है, भगवान भी है सबका, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है। और 4 मिसर और मुलादा फरमाएं कि लब पर किसी का नाम खुशी का लिबास था, लब पर किसी का नाम खुशी का लिबास था, एहसास लम्हा लम्हा मगर क्यों उदास था। लब पर किसी का नाम खुशी का लिबास था, एहसास लम्हा लम्हा मगर क्यों उदास था। वो जिसको मेरी जागती आंखें न पा सकीं, वो जिसको मेरी जागती आंखें न पा सकीं, बिस्तर पे रात कौन मेरे आसपास था। वो जिसको मेरी जागती आंखें न पा सकीं, बिस्तर पे रात कौन मेरे आसपास था। और अपने कदीर ठेकेदार साहब मेरे सामने बैठे हैं, बड़े खामोश हैं, पता नहीं क्या तकलीफ है, कहीं क्या है क्या नहीं। बहरहाल आपकी नजर है 4 मिसरे मुलादा फरमाए कि फरियादो जुनू दर्दो अलम आहो फुगा है, फरियादो जुनू दर्दो अलम आहो फुगा है,
जो इश्क का सामान है सब अपने यहाँ है, जो इश्क का सामान है सब अपने यहाँ है। और एक मतलब और समाप्त फरमाएं कि ये चीज ही ऐसी है जो नजरों से निहा है, ये चीज ही ऐसी है जो नजरों से निहा है, मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे दर्द कहाँ है। ये चीज ही ऐसी है जो नजरों से निहा है, मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे दर्द कहाँ है। और एक अपने रंग से हट के मुझे याद आया, चार मिसर मुरादा फरमाया, अक्सर आप बस में सफर करते हैं, उसमें लिखा होता अपने सामान की खुद हिफाजत करो। हर बस में लिखा होता अपने सामान की खुद हिफाजत करो। 3 मिसरे पहुंचाएं, समाज फरमाएं, सामान ऊपर रखते हैं, सवारी को नीचे बैठाते हैं कि रखने देंगे न सामान अंदर कोई। ये मेरे रंग से हटा हुआ है, मैं कह लेता हूँ, सुनाता नहीं हूँ। रखने देंगे न सामान अंदर कोई, बस में खुद बैठो सामान छत पर धरो। रखने देंगे न सामान अंदर कोई, बस में खुद बैठो सामान छत पर धरो। उस पे है ये नसीहत कि है मेहरबान अपने सामान की खुद हिफाजत करो। वाह वाह वाह। रखने देंगे न सामान अंदर कोई, बस में खुद बैठो सामान छत पर धरो। उस पे है ये नसीहत कि है मेहरबान अपने सामान की खुद हिफाजत करो। और 4 मिसरे और मैं अपने खालिद सुल्तानपुरी के लिए कि कोई निजामत का उनका ये पहला चांस था, बेहतरीन निजामत किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद किया मैंने। 4 मिसरे में खालिद की नजर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए कि साहिबे अज़्म है माशाअल्लाह, साहिबे अज़्म है माशाअल्लाह, और शायरे नज़्म है माशाअल्लाह, शायरे नज़्म है माशाअल्लाह, और है गजल गो भी मेहरबान शाहिद खालिद, है गजल गो भी मेहरबान खालिद, रौनक़े बज़्म है माशाअल्लाह, रौनक़े बज़्म है माशाअल्लाह। और अब गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। मतलब समाअत फरमाइए। साज़े हस्ती मेरा भाई, साज़े हस्ती मेरा बेसौ तो सदा हो जैसे। अच्छा साहब आप ही बैठे साज़े हस्ती मेरा बेसौ तो सदा हो जैसे, साज़े हस्ती मेरा बेसौ तो सदा हो जैसे, मुझसे अब दिल भी मेरा रूठ गया हो जैसे, मुझसे अब दिल भी सिसकियाँ लेता है अब दहर में यूं मेरा वजूद, सिसकियाँ लेता है अब दहर में यूं मेरा वजूद, घर के मलबे में कोई शख्स दबा हो जैसे, साज़े हस्ती मेरा। और शेर समाअत फरमाएं। देखता हूँ बड़ी हसरत से मैं चेहरा
हसरत से मैं चेहरा चेहरा शहर का शहर मुझे भूल गया हो जैसे शहर का शहर वालिहाना किसी आवाज पे रुकते हैं कदम वालिहाना किसी आवाज पे रुकते हैं कदम ऐसा लगता है कि मंजिल की सदा हो जैसे ऐसा लगता है। और एक और शेर समाप्त फरमाए। मौत है कैदे मुसीबत से रिहाई का पयाम, मौत है कैदे मुसीबत से रिहाई का पयाम, जिंदगी मेरे गुनाहों की सजा हो जैसे जिंदगी मेरे। और एक खुशमिजाज शेर में वो भाई आपकी नजर करूं, समाप्त फरमाइए। एक खुशबू सी उड़ी जो मेरे लब चूम गई, एक खुशबू सी उड़ी जो मेरे लब चूम गई, यूं लगा मैंने तेरा नाम लिया हो जैसे, यूं लगा मैंने तेरा नाम लिया हो जैसे। और एक शेर खास तौर से सच्ची बात कह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मरहले हो मरहले सख्त भी तय हो गए आसान होकर, मरहले सख्त भी तय हो गए आसान होकर, मेरे हमरा मेरी माँ की दुआ हो जैसे, मेरे हमरा प्यार मिलता है किसी से तो ये होता है गुमान, प्यार मिलता है किसी से तो ये होता है गुमान, दिल में रिश्ते हुए जख्मों की दवा हो जैसे। बड़ा हिंजारे मक्ता समाप्त फरमाएं। मेहरबान दिल का ये आलम है समझ लो हरदम, मेहरबान दिल का ये आलम है समझ लो हरदम,
गिर के कश्ती से कोई डूब रहा हो, जैसे सिसकियां लेता है। अब दहर में यूं मेरा वजूद घर के मलबे में कोई शख्स दबा हो, जैसे। बहुत खूब दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।